ओम साई राम। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे, बाबा के भक्त कुशल मंगल अच्छे से रहें और सबके बिजनेस में व्यापार में खूब तरक्की हो और सबको बाबा का आशीर्वाद मिलता रहे। तो यही बाबा के आशीर्वाद से और बाबा की कृपा से हम आज का ये जो ब्लॉग है, जो स्टोरी है, आज शुरू करते हैं। वैसे तो बाबा के चमत्कार अनंत हैं, बाबा के चमत्कारों का कोई अंत नहीं है। तो आज ये जो कहानी है, आज एक ऐसे व्यापारी की है जिसका आखिरी में मैं आपको बताऊंगी कि उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है इस कहानी से और क्या हमें शिक्षा मिलती है। तो चलिए बात करते हैं हम बाबा की ऐसे एक चमत्कार से जो शिरडी में हुआ था। तो पहले तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी जो एक कमेंट आया था जिसमें मैंने ऊदी का चमत्कार लिखा था, तो मुझे किसी ने उसमें ऊदी का एक चमत्कार अपना शेयर किया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जितने मेरे साथ हुए हैं ऊदी के चमत्कार, तो उनके साथ भी हुए हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि हम लोग बाबा की बातें एक दूसरे से कर रहे हैं और आपके साथ जो चमत्कार हुए हैं वो मुझे भी सुनने को मिलेंगे और मेरे साथ जो चमत्कार हुए हैं या लोगों के साथ जो चमत्कार हुए हैं वो आपको सुनने को मिलेंगे। तो उन्होंने लिखा था कि बाबा की उदी से उनको एक बहुत बड़ी बीमारी से मुक्ति मिली थी। उन्हें पहले काफ़ी टाइम तक उन्होंने उदी लगाई और उसके बाद उन्होंने इलाज कराया, पर उदी से उस टाइम में उनका वो जो बीमारी थी वो बहुत बढ़ रही थी, पर उदी से वो कंट्रोल हुई और जाके उन्होंने हॉस्पिटल में इलाज करा के उसको ठीक करा। बाद में उन्हें ये डॉक्टर ने भी बोला कि हो सकता था ये आपकी बीमारी बहुत बढ़ जाती, पर ये पता नहीं क्या चमत्कार था जिसका आपका ट्रीटमेंट वहीं के वहीं रुक गया और आपने आके यहाँ पे इलाज कराया। तो कहते हैं ना कि बाबा जब चमत्कार करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कई बार हम मान लेते हैं कि बाबा की हमने उदी खा ली तो हम बिल्कुल कोई सर्जरी नहीं कराएंगे या कोई इलाज ही नहीं कराएंगे डॉक्टर का, ऐसा नहीं होता। पर हाँ, बाबा का आशीर्वाद ज़रूर मिलता है और बाबा उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं और हमें उनसे बचाते हैं। तो आज की जो ये कहानी है, ये एक ऐसे व्यापारी की है जो शिरडी में रहता था और वो एक बारी बाबा के पास जाता है कि बाबा मुझे अपना कोई बिज़नेस करना है, कोई दुकान खोलनी है, तो मेरे को यहाँ से हट के शिरडी से जाके बाहर कहीं शहर में काम करना है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरा व्यापार बहुत अच्छा चले और मैं उसमें खूब तरक्की करूँ। तो वो बाबा से आशीर्वाद लेता है, बाबा उसे आशीर्वाद देते हैं कि तेरा सब भला होगा और तू जीवन में खूब तरक्की करेगा। अब वो चला जाता है शहर की तरफ और शहर में जाके वो एक दुकान खोल लेता है और वहाँ पे अपना जो भी माल होता है उसको भर के और उसको बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे टाइम लगते लगते दुकान वो इतनी अच्छी चल पड़ी कि उसको पता ही नहीं चला कब उसकी दुकान में इतने ग्राहक बढ़ गए और उसके बिज़नेस में प्रॉफिट आना शुरू हो गया और काफ़ी कुछ उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल पड़ा और घर बहुत अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे कमाई बढ़ गई, हर कोई उसकी तारीफ़ करने लग गया कि भाई बहुत अच्छा काम चल रहा है, तू बहुत अच्छा आगे बढ़ गया, ये है वो है। तो उसके बाद उसको किसी ने बोला कि तू बाबा को धन्यवाद करना मत भूलियो ऐसे टाइम में, क्योंकि बाबा ने तेरा काम बहुत अच्छा चला दिया। तो उसके अंदर एक ऐसा घमंड आ गया था कि बाबा ने नहीं चलाए, ये सारी मेरी मेहनत है और मेरी मेहनत से ही, मेरे दिमाग से ही ये काम चल रहा है और मैंने दिन रात अपनी दुकान को दिए मेहनत करके उसको खूब बढ़ाया है, तो ये मेरा ही फल है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। तो जो भक्त था बाबा का, उसने उसको काफ़ी समझाया है कि बाबा का शुक्रिया कर, बाबा का धन्यवाद कर, बाबा का आशीर्वाद लेने जा और बाबा के आशीर्वाद से तेरा काम और भी बढ़ेगा। तो उसको तो घमंड आ चुका था कि ये तो सब मेरी मेहनत का फल है, ये तो सब मेरी ही ताकत है, मेरा ही कमाया हुआ धन है, तो मैं क्यों किसी को आगे बोलूँगा। तो एक दिन की बात है कि वो जब दुकान बढ़ा के घर जाता है और जाकर सो जाता है, तो रात को उसके गोदाम में आग लग जाती है, वो सारा माल जल के राख हो जाता है। जब वो सुबह उठ के जाता है तो वो देखता है कि उसकी दुकान पूरी राख हो चुकी है और वो इतना रोया कि मेरा जितना भी काम था सब खत्म हो चुका और उसको कर्जा चढ़ गया, क्योंकि इतना गोदाम पे माल था वो सब उसने मार्केट से उठाया हुआ था। तो धीरे धीरे उसका कर्ज भी बढ़ गया और दुकान चलनी भी बंद हो गई। तो एक दिन जब वो जाके घर पे परेशान होके बहुत थक गया कि अब मेरे को कुछ रास्ता नहीं समझ आ रहा और मैं काफ़ी बर्बाद हो चुका हूँ, मुझे अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। तो वो घर जाके जब सोता है तो उसको बाबा सपने में आते हैं और बोलते हैं कि बेटा शिरडी आ जा।
वो सुबह उठता है और जाके अपनी दुकान बंद करके अपना शिरडी चला जाता है। शिरडी में जाता है, बाबा के पास जाके बहुत रोता है कि बाबा अब मैं क्या करूं, मेरी लाइफ की जो भी चीज़ें थी सब खराब हो गई, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरा काम बर्बाद हो गया, अब मैं कैसे नए सिरे से दोबारा से काम करूं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा क्या होगा। तो बाबा उसको मुस्कुरा कर बोलते हैं, सब कुछ भला होगा तेरा, सब कुछ अच्छा होगा। तो बाबा मुस्कुराकर एक शिरडी में कहीं पे खाली जगह पड़ी हुई थी जो ख़राब थी, उबड़ खाबड़ हुई हुई थी, बाबा उसको इशारा करके बोलते हैं कि तो यहाँ पे दुकान खोल ले। तो व्यापारी सोच के हैरान हो जाता है कि बाबा ने क्या बोल दिया, ये तो यहाँ पे ना दुकान चलेगी और ना ही मेरा काम बनेगा। पर बाबा ने क्या सोच के बोला उसको भी समझ में नहीं आया। फिर उसको लगा था कि अभी पीछे तो मेरा इतना नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं, अब मैं बाबा की बात मान लेता हूँ। हो जाता है, सुबह उसको दुकान का काम शुरू करता है और अच्छे तरीके से अपनी दुकान बनवाता है और उसमें धीरे धीरे माल भरते भरते वो काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लग जाती है और काम बढ़ने लग जाता है और उसके पास इतना काम होता है कि वो एक दुकान से वहाँ पे 4 दुकानें खोल लेता है और देख के हैरान हो जाता है कि मेरा काम तो पहले से ज़्यादा अच्छा चल पड़ा। तो इस कहानी का क्या मतलब है ये आप लोग मुझे कमेंट में भी बता सकते हो और खुद भी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस सोच के भी बता सकते हो, क्योंकि कहानी में ये जो चमत्कार हुआ तो बाबा ने इसमें क्या शिक्षा दी है ये आप खुद बता सकते हो मुझे। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें बाबा ने उसको ये समझाया कि बुरे समय पर जब मैंने तुझे आशीर्वाद दिया था तो उस टाइम में उसको अपने व्यापार पे, बिजनेस पे घमंड आ गया था कि ये तो सब मेरी मेहनत है। हमें भगवान रास्ता दिखाते हैं, हमें भगवान आगे चलना, हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं। तो ये सोचो कि अगर उसको बाबा ने रास्ता दिखाया, हाथ पकड़ के चलना सिखाया, काम में उसको खूब तरक्की दी, खूब उसको उसकी दुकान को चलाया, पर उसके अंदर एक घमंड आ गया कि ये सब मैंने किया, ये सब मेरा किया हुआ है। यही तो हम अपनी गलतियों को करके अपने लाइफ को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वो गलती हम ये करते हैं कि जब हमें भगवान आशीर्वाद देते हैं उसको हम समझ नहीं पाते और अपना घमंड और अपनी अकड़ से हम सब चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। तो एक भगवान का धन्यवाद करना कोई बुरी बात नहीं है, हमेशा उस भगवान का धन्यवाद करते रहो। मैं तो कहूँगी कि सुबह और शाम उठ के, जब आप सुबह उठते हो तब भगवान का धन्यवाद करो। अगर आप कोई काम करते हो तो अपने बाबा को जो मानते हैं वो बाबा का धन्यवाद करें, या जिसको भी जो मानता है वो उसका धन्यवाद करके अपना काम शुरू करें। जब रात को वो घर आता है तो उसको रात को उस भगवान का धन्यवाद करके सोना चाहिए कि मेरा दिन भी अच्छा निकले और मेरी रात भी अच्छी निकले। वक्त का और इंसान का कभी कुछ पता नहीं होता कि हमारे साथ कब क्या घटना हो सकती है, क्या दुर्घटना हो सकती है। तो जब आप सुबह उठते हो तो सुबह सुबह उठ के, मैं बाबा को मानती हूँ तो मैं सबसे पहले उठ के बाबा को नमस्कार करती हूँ, बाबा का धन्यवाद करती हूँ कि बाबा आपने मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है और आपने मुझे बहुत अच्छे रास्ते दिए हैं। तो हमेशा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, करती रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब मैं रात को सोती हूँ तो तब मैं बाबा का 5 मिनट ध्यान करती हूँ और बाबा का धन्यवाद करती हूँ कि बाबा तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है और ऐसे ही हमेशा देते रहना। तो एक ये धन्यवाद से अगर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो हमारा कुछ नहीं जाता। बाबा का धन्यवाद करते रहो और हमेशा दूसरों को भी बोलो कि धन्यवाद करने से ही हमारी ज़िंदगी अच्छी चलती है और अच्छे रास्तों पे हमें भगवान आके मदद करते हैं। अगर आप साईं बाबा नहीं हैं, जो लोग मानते हैं कि बाबा नहीं है, पर आज भी बाबा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और अगर आप उनका कोई भक्त परेशान होकर, दुख में आकर जब उनको पुकारता है तो बाबा खुद वहाँ आकर उसकी मदद करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग जानते हो कि बाबा किस तरीके से अपने भक्तों के पास आकर उनके साथ उनके दुख में खड़े होते हैं और उनको उस दुख से निकालते हैं। तो वही चीज़ होती है कि हमारे दुखों में जब हमारा भगवान हमारे साथ होता है तो हम अपने सुखों के टाइम पर अपने बाबा को क्यों याद नहीं करते। तो इस कहानी का मतलब आप सबको है पता चल चुका है। तो ओम साई राम एक जाप हम ज़रूर करते हैं आखिरी में भी। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः।
तो ओम साईं का जाप करते रहिए, और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और आगे शेयर भी कर सकते हो ताकि बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चाहती हूँ कि आजकल जो लोगों के अंदर बाबा को लेके मानने वाली चीज़ें कम होती जा रही हैं, जो लोग सोचते हैं कि नहीं बाबा नहीं है, बाबा भगवान नहीं है, बाबा कुछ नहीं करते, तो मैं चाहती हूँ कि घर घर साईं बाबा का नाम हो। क्योंकि पहले भी एक दास कनु थे बाबा के भक्त, जिन्होंने भजन गा गा के बाबा के पूरी शिरडी में, मुंबई में, पुणे में बाबा का नाम फैलाया था। ये आप लोग भी जानते होंगे कि दास कनु जी ने किस तरीके से भजन गा के बाबा के नाम को फैला के बाबा के पास लोगों को पहुंचाया था और बाबा के चमत्कारों को सुनाया था। तो ऐसे ही हम वो दास कनु हैं आपस में, आप और मैं और जो भी ये वीडियो सुन रहा है, हम सब वो बाबा के दास कनु हैं, जो हम बाबा को हमेशा कभी जाने नहीं देंगे अपनी लाइफ से, और हमेशा उनकी चीज़ों को बताते रहेंगे। तो ओम साईं राम, धन्यवाद।